हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एडुटेरिया का ही। हम लोग जितना जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे ना, फिर उतना ही जल्दी जल्दी हम एग्ज़ाम के करीब करीब पहुँचेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो फिर चलिए देखते हैं। आप लोग मेरा चैनल नया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए आप लोग किस 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 चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, या आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, या आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या आप कोई बात जो किसी और से नहीं कर पा रहे वो यहाँ मुझे बता सकते हैं। और मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगी और ज़रूर समझूंगी, और मुझे कुछ लगेगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बताऊं और आपको उससे कोई हल मिल जाए, तो आप जो भी है सब शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री ने लास्ट ईयर से लेके अभी तक जो भी यात्राएं की हैं, तो हम एक बार जस्ट एक गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। 25 से मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10 से 13 फरवरी 2025 में उन्होंने फ्रांस और अमेरिका की यात्रा की है। फिर मार्च में उन्होंने मॉरिशस गए हैं। फिर अप्रैल में थाईलैंड और श्रीलंका गए हैं। देन अप्रैल में 22 से 23 के बीच में सऊदी अरेबिया गए हैं। साइप्रस, कनाडा एंड क्रोएशिया वहाँ गए हैं जून में। जुलाई में वे गए हैं घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड नामीबिया। देन जुलाई में 23 से 26 जुलाई के बीच में उन्होंने यूके और मालदीव की यात्रा की थी। 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में जापान और चीन की उन्होंने मतलब यात्रा की है। 11 से 12 नवंबर भूटान की यात्रा की है। 21 से 23 नवंबर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की है। 15 से 18 दिसंबर उन्होंने जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा की है। 7 से 8 फरवरी 2026 के बीच में वो मलेशिया गए हैं। अब 25 से 26 फरवरी वो इज़राइल में गए हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की कि प्रधानमंत्री इतनी विदेशी यात्राएं करते हैं, तो क्या मतलब जस्ट घूमने के लिए? तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जस्ट घूमने के पर्पज़ से जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि प्रधानमंत्री जो है इतनी विदेश यात्राएं क्यों करते हैं। आपके मन में जो भी थॉट्स है वो आप कमेंट करके बताओ एक बार। चलो आगे चलते हैं। फिर आते हैं हम द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्रा पे। ये हमारी राष्ट्रपति जी हैं। इन्होंने ज़्यादा यात्राएं नहीं की है। अप्रैल में इन्होंने पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा की है। 25 से 26 अप्रैल 2025 के बीच में इन्होंने इटली और वेटिकन सिटी में यात्रा की है। देन 8 to 13 नवंबर में अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा की है। ये ज़्यादा बाहर नहीं जाती हैं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार जस्ट देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में जो आए तूफान और चक्रवात थे, तो वो एक बार जस्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है पहला है अल्फ्रेड। अल्फ्रेड जो है मार्च 2025 में आया था, और ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पर आया हुआ था। तो इसका नामकरण किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने ही किया है। इसका क्या नाम है? अल्फ्रेड। अब नेक्स्ट है क्या? रगासा। रगासा है जो ये सितंबर 2025 में आया था, और ये कहाँ पर आया था? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन के तटों पर। और इसका नामकरण किसने किया था? फिलीपींस ने किया था। क्या? रगासा। नेक्स्ट हेलोंग। हेलोंग हेलोंग अक्टूबर 2025 में आया। ये जापान में आया। इसके नाम से ही ऐसा फील होता है कि ये कहाँ होगा? जापान में। तो जस्ट कनेक्ट करना और लिंक के थ्रू याद रखना। और नाम किसने लिखा था? वियतनाम ने। देन नेक्स्ट है मोटेमो नहीं, सॉरी, मेटमो। मेटमो है। ये कब आया था? अक्टूबर 2025 में फिलीपींस, चीन और वियतनाम में देखा गया था। और इसका नामकरण जो है वो लाओस ने रखा था। किसने? लाओस ने। अब शक्ति। शक्ति जो है ये अक्टूबर 2025 में आया था, और कहाँ आया था? अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात के तटों पर। तो इसका नामकरण किसने किया था? श्रीलंका ने। देन नेक्स्ट है मोन्था। मोन्था ये करंट न्यूज़ में काफ़ी बना रहा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। नवंबर 2025 में। ये आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु। और इसका नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने। देन नेक्स्ट है मेलिसा। मेलिसा ये कब आया? नवंबर 2025 में। कहाँ पर हुआ था? प्रभावी क्षेत्र कौन से इसके? जमैका, क्यूबा, हैती,
बहमास, इसका जो नामकरण है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका नामकरण किसने किया है। देन कालमेगी, कालमेगी जो है वो नवंबर 2025 में है। फिलीपींस और वियतनाम, फिलीपींस और वियतनाम का किसने किया था इसका नामकरण? नॉर्थ कोरिया ने किया था इसका नामकरण। और ये लास्ट है जो दितवा, दितवाह, ये भी करंट में था, किसी आरआरबी के किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। नवंबर 2025 में कब कहाँ पे? श्रीलंका में, और नामकरण यमन ने किया था इसका। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको एक बार में कभी याद नहीं होंगी, तो इसको ना आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार देखिए और आपको याद हो जाएंगी। इसी वीडियो को 1.52 की स्पीड में चला के ना, जस्ट वॉक करते हुए या मतलब बस ऐसे बैठे हैं कि पढ़ने का मन नहीं है, कान में लगाना है, 2 से 3 बार सुन लेना है, और 2 से 3 बार सुनने के बाद बस ब्रेन में रख लेना है। कभी मान लो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो याद हो जाता है वो धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? वर्ष 2025 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम। ये इंडिया में बहुत चलन में है अभी कि किसी का नाम परिवर्तित करके उसको नया बना दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। के आपने नया तो सुना ही होगा, केरल का नाम क्या हो गया? केरला, केरलम। और ये रातापानी टाइगर रिजर्व जो है, ये इसका नाम बदल गया है विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व। अब ये रातापानी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगी। महात्मा गांधी नरेगा, इसका तो ये तो बहुत फेमस स्कीम है, इसका क्या हो गया? वीबी जी राम जी, ठीक है। और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या हो गया? सेवा तीर्थ। राजभवन का नाम क्या हो गया? लोक भवन, लोक भवन याद रखना है, लोक भवन। और प्रधानमंत्री का सेवा तीर्थ। केंद्रीय सचिवालय को अब क्या बोलते हैं? कर्तव्य भवन। मेट्रो में भी आपने देखा होगा जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लिखा होता है ना, तो वो अब वहाँ पे कर्तव्य भवन लिखा गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड में जो है उसका नाम अब कर दिया गया है मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम क्या है? डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पर है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं किस स्टेट में। खुलदाबाद शहर महाराष्ट्र, रत्नापुर कर दिया गया है इसका नाम। जलालाबाद, जो जलालाबाद था उत्तर प्रदेश में, इसका नाम अब हो गया है परशुरामपुरी। क्या नाम हो गया है? परशुरामपुरी। इस्लामपुर जो महाराष्ट्र में है उसका नाम हो गया ईश्वरपुर। गया को तो हम अब गया जी बोलने लगे हैं। और ये सिलक्यारा टनल, सिलक्यारा टनल कहाँ है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका नाम क्या हो गया? बाबा बोकनाग सुरंग, बाबा बोकनाग सुरंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज हो गया है। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का नाम क्या हो गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। ये तो अच्छा नामकरण कर दिया गया, बेंगलुरु सिटी का डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे आ गया। अब फोर्ट विलियम विजयदुर्ग, कार्नेग ब्रिज सिंदूर ब्रिज। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान सावित्री फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान इसका नाम हो गया है। मैक्सिको की खाड़ी अब अमेरिका की खाड़ी हो गई है। पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम हो गया, ये तो काफ़ी दिन से आपने सुना होगा। पुणे हवाई अड्डे का नाम क्या है? संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा। लद्दाख के काकसर पुल, लद्दाख के काकसर पुल का नाम हो गया कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु नाम हो गया है इसका। क्या नाम हो गया है? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। दिल्ली के जो सराय काले खां चौक है अब उसका नाम क्या हो गया है? बिरसा मुंडा चौक हो गया है। क्या नाम है? बिरसा मुंडा चौक। दरबार हॉल का जो पहले नाम था वो अब हो गया गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल है, अशोक मंडप। जोशीमठ नगर था, ज्योतिर्मठ हो गया है। कौश्या कुटौली तहसील अब ये कैंची धाम के नाम से जाना जा रहा है। अहमदनगर अब ये अहमदनगर नहीं अहिल्या नगर हो गया है।
चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में थी उसका नाम हो गया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। क्या नाम हो गया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अब अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया? अयोध्या धाम जंक्शन। जब आप स्टेशन पे मतलब अब जब IRCTC की जो साइट खोलते हैं और आप टिकट बुक करने जाते हैं तो क्या लिख के आता है? अयोध्या धाम जंक्शन, ये लिख के आता है। अयोध्या रेलवे जंक्शन नहीं, अयोध्या धाम जंक्शन लिख कर आता है। देन नेक्स्ट, झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर में जो है उसका नाम हो गया जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। क्या हो गया है? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। नेक्स्ट आओ, आगे बढ़ो। फिरोज़ाबाद, जो उत्तर प्रदेश में फिरोज़ाबाद था वो क्या हो गया? चंद्रनगर। प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम क्या हो गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। मंदिर हो गए हैं अब, ये बताओ क्या बोले अब। पुराने संसद भवन जो है संविधान सदन हो गया है। पुराना जो संसद भवन था उसका नाम संविधान संसद हो गया है। ठीक है, याद एक बार में तो याद किसी को नहीं होता। अच्छे अच्छे जो टॉपर भी होते हैं वो कभी एक बार में याद नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है? 2-3 बार 4 बार वीडियो बस जस्ट स्पीड में चला के सुन लेना है, सुन के बस दिमाग में रख लेना है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इन सब में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या लिखा हुआ है ऊपर? वर्ष 2024 में विभिन्न उत्पादों को जो GI टैग मिला है वो अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको क्या मिला है? चलो देख लेते हैं, एक बार नीचे से देख लेते हैं ना। जून से उत्तर प्रदेश का जो शामली जिला है, शामली जिले के गुड़ को GI टैग मिला है जून 2024 में। क्या मिला है? जून 2024 में शामली जिले के गुड़ को मिला है GI टैग। देन असम में आ जाइए। असम में अब इतनी चीज़ों को मिला हुआ है तो एक एक करके हम देख लेते हैं। बोड़ो जौ ग्वारन, ये चावल की एक बियर है, इसका नाम क्या है? बोड़ो जौ ग्वारन। फिर मैब्र जौ बिड़वी, ये भी चावल की एक बियर है। वहाँ पे मतलब जो है चावल से जो बियर बनती है उसकी जो 3 टाइप की किस्म है तो उसको मिला है। फिर इसका नाम है बोड़ो जौ गीशी। अब इसमें क्या देखेंगे आप? जौ 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 जो है वो कॉमन है, तो अगर कभी ऑप्शन में एलिमिनेट करने का आए तो जौ वगैरह जो इंक्लूड है उसको क्या चावल बियर में इंक्लूड कर लेना। ठीक है, ये देखो गिशी बिड़वी ग्वारन, जस्ट कनेक्ट करो और एलिमिनेट करना सीखो। अब यहाँ बोड़ो नफाम, ये एक टाइप का खाद्य पदार्थ है। अब ये क्या है वो मुझे भी नहीं पता वैसे तो। बोड़ो ओंडला, खाद्य पदार्थ मतलब कुछ खाने का ही होगा, नॉर्थ ईस्ट कोई डिश होगी शायद। तो कभी आप जाइए असम, घूमिए और खा कर आइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या क्या है ये और कैसे मतलब इसका टेस्ट वगैरह कैसा है, तब ताकि मैं भी जब जाऊँ तो मैं भी आपका कमेंट सेक्शन में जो भी आपने दिए लिखा रहेगा ना रिव्यू, मैं भी जाके टेस्ट करूँ क्योंकि इसको GI टैग मिला है तो कुछ अच्छा ही होगा ना। तो वैसी ही बात है। देन नेक्स्ट है बोड़ो ग्वाखा, ये भी एक टाइप का खाद्य पदार्थ है। बोड़ो नार्जी खाद्य पदार्थ। बोड़ो अरोनाई पारंपरिक वस्त्र है, ये कुछ पहनने वाला वस्त्र है। बोड़ो अरोनाई पारंपरिक, इनका ट्रेडिशनल एक जो वो गैमोछा भी होता है जिसको मतलब पहना जाता है, आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप से, वो भी है। ये सब तो हम खा सकते हैं। अब ये लड़कियां तो बियर पता नहीं पीती नहीं होंगी, ये अपवाद है ना। कुछ लोग पीते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी पीते हैं। तो ये टेस्ट, ये तो लड़कियां टेस्ट, लड़के टेस्ट करके बताएंगे। बाकी ये चीज़ें तो लड़कियां भी ट्राई कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है लड़कियां बियर नहीं पीती हैं जिनका मन हो जो भी पिए। ऐसा सच कोई टैबू नहीं बनाना है कि ये लड़के नहीं करते हैं और वो लड़की नहीं करती है, सब करते हैं। दोनों लड़के भी करने में सब सक्षम है, लड़कियां भी सब सक्षम है करने में। ऐसा किसी को नीचा नहीं दिखाना है कभी भी। हम लोग सिविल सर्विसेज में जाने वाले लोग हैं ना, तो हमें अपना जो सोच है और उसका दायरा है वो बड़ा रखना है हमेशा। हिंदू मुस्लिम और मेल फीमेल है ना, इन सब में कभी नहीं उलझना है, कभी भी नहीं। इन सब में न्यूट्रल रहना है। हिंदू भी वही है, मुस्लिम भी वही है ना। हम सब इंसान हैं। सबसे पहले ये सोचना है कि हम सब इंसान हैं,
ह्यूमैनिटी मैटर करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, औरत, मर्द, ट्रांस, ये सब बाद में आता है। पहले इंसानियत है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है ना, हमें दिमाग देकर भेजा है। तो इसका क्या मतलब है, यानी हमारे अंदर सोचने और समझने की जो शक्ति है वो जानवरों में नहीं है या और किसी चीज़ में नहीं है, इंसानों में है। इसलिए इन सब में कभी नहीं उलझना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है। जब तक ये सोचना है कि जब तक हम धरती पे हैं, हम क्या ऐसा करें कि हमारे वजह से ना दूसरे को कभी दुख ना हो। चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो चींटी मकोड़ा कुछ भी हो, बिना बात के कभी किसी को दुख ना हो। ये होती है इंसानियत। ये नहीं कि बस हिंदू मुस्लिम में उलझ के रह गए हैं। इसमें तो कभी नहीं उलझना, इसमें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सीखती है, फ़ायदा किसी का कुछ नहीं होता है। आप लोग सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए। इस समय मुझे पता है आईपीएल वगैरह भी चल रहा है, तो लोग उसमें भी बिजी हैं, बट उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। पता है हम लोग जिस एरा में है ना, तो उस समय जो है डिस्ट्रैक्शन, जो है डिस्ट्रैक्शन मतलब बस यहीं कहीं ज़रा सा इधर उधर ध्यान दे दो तो डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन जैसे ऐसे वाइब्रेट होगा तो डिस्ट्रैक्ट, किसका नोटिफिकेशन है, मान लीजिए किसी के खासम खास का मैसेज आ रहा है तो वो वेट कर रहा है और ज़रा सा नोटिफिकेशन बजा तो देखने चले गए, हालांकि पता लगा उनका नहीं है, तो दिल उदास हो गया, पढ़ाई छोड़ दी। ये सब होते हैं डिस्ट्रैक्शन, कभी नहीं करना ये सब, म्यूट कर दो 1 साल के लिए सब कुछ। ना आईपीएल देखना है, ना हिंदू मुस्लिम में घुसना है, ना कुछ और करना है, बस चुपचाप अपनी पढ़ाई करनी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुजरात, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, मार्च 2025। तेलंगाना, वारंगल चपाता मिर्च, ये एक टमाटर टाइप की मिर्च है, ये मार्च में इसको जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु में कुंभकोणम पान के पत्ते, ये जो पान के पत्ते हैं इसकी कुछ स्पेशलिटी होगी ना, तभी इसको जीआई टैग मिला है। देन नेक्स्ट है थोवलई फूल माला, इसको भी एक, आप लोग जस्ट गूगल कर लीजिए थोवलई फूल माला क्या है, वारंगल चपाता मिर्च क्या है, तो इससे ना इमेज जो है वो फ़ोटो दिख जाती है तो हमको उससे कनेक्ट करने में इजी हो जाता है। देन नेक्स्ट है बंगाल, बंगाल का नौलेन गुड़ संदेश, जो एक मिठाई है, हालांकि उनके सारे संदेश बहुत टेस्टी होते हैं, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है अप्रैल में। उत्तर प्रदेश की बनारसी शहनाई और बनारसी तबला, इसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है। मेघालय, मेघालय में रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, तो जो है इसको भी जीआई टैग अप्रैल में मिला हुआ है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी क्या बच गया, मेघालय का हो गया। चलो क्या है मेघालय के बाद, मेघालय के बाद आते हैं हम केरल पे, केरल नहीं अब केरलम हो गया है वो। केरलम का कन्नड़ी पया आदिवासी हस्तकला है ये, इसको भी अप्रैल में जीआई टैग मिला है। देन हम आते हैं राजस्थान की सांगरी बीन, सांगरी बीन ना एक फली होती है, मेरे को लगता है जहाँ तक केर सांगरी कुछ बोला जाता है उसको, शायद वही है, शायद मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, तो आप कमेंट सेक्शन करेंगे क्या वही है क्या, केर सांगरी जो बोला जाता है वही फली है ये सांगरी बीन। इसको भी मई में जीआई टैग मिला हुआ है। गोवा, ओजोफेनी मादक पेय है ये, मतलब काइंड ऑफ दारू हो सकती है, तो इसको भी जून में जीआई टैग मिला है। वहाँ पे तो फेनी वगैरह बहुत कॉमन चीज़ें हैं, तो आप लोग जब जल्दी जल्दी नौकरी ले लो ताकि सब गोवा वगैरह जाओ और ये फेनी वेनी सब ट्राई करो बढ़िया से। गुजरात में अंबाजी संगमरमर, इसको मिला है नवंबर में। मध्य प्रदेश हीरा पन्ना जिला, इसको मिला है नवंबर में जीआई टैग। अरुणाचल प्रदेश दाओ ब्लेड, नवंबर में मिला है। सिक्किम तुंगबुक और पुमंटोक पुलित, पारंपरिक लेपचा वाद्य यंत्र है ये, मतलब कुछ साउंड इंस्ट्रूमेंट है, इनको मिला है जीआई टैग नवंबर में। चलो आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो है वो क्या है, मैंद्रीन संतरे, इट्स संतरे जो दार्जिलिंग के है, दिसंबर 2025 में इसको जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के पोंडुरु खादी, हाथ से बुनी हुई सूती कपड़ा है ये, इसको दिसंबर 2025 में जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। फिर चलते हैं तमिलनाडु की तरफ, इसमें है वोरयूर कॉटन साड़ी, कविंदा पटी, नट्टू शक्करे पारंपरिक, ये भी गुड़ है, गुड़ गुड़, ठीक है। एक गुड़ हमने अभी और पहले भी देखा था, वो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा था। देन है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, मक्कल पात्रंगल, अब ये क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
देन ये है थुयमल्ली चावल, चावल काइंड, चावल की किस्म है। अम्बा समुद्रम चोप्पू सामान, ये लकड़ी के खिलौने, अम्बा समुद्रम चोप्पू सामान, तो ये लकड़ी के खिलौने। अब राजस्थान में नागौरी अश्वगंधा, जनवरी 2026 में इसको जीआई टैग मिला है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इतने सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला है, जल्दी जल्दी नौकरी लो और सब स्टेट में घूमो फिरो और जाके देखो ये सब जीआई टैग जिसको मिला है ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। एक ये देखो पश्चिम बंगाल में नोलेन गुड़ की सौंदेश मिठाई, और क्या था नोलेन गुड़। और एक उत्तर प्रदेश के शामली जिले को भी गुड़ को भी जीआई टैग मिला है। और यहाँ से पश्चिम बंगाल में भी जो है क्या है, ये कौन सा गुड़ है बताओ, कविंदा पट्टी नट्टू शक्करे, तमिलनाडु का ये भी एक गुड़ का किस्म है, इसको भी जीआई टैग मिला है। समझ गए ना, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2-3 बार ऐसे सुनोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठते जाएगा। ज़्यादा इन सब में मतलब तकलीफ़ नहीं उठानी है, बस दो कान में लगाए ईयरफोन, गाना सुनने की जगह, फालतू बकवास सुनने की जगह ये सब सुना करो, तुम्हारे ही फ़ायदे की चीज़ है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो है भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य है, तो भारत सरकार ने एक डेडलाइन दी हुई है ना कि ये मतलब टीबी मुक्त करना है, तो इतने साल तक हमें टीबी ख़त्म कर देनी, तो ये है वो लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, ठीक है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है, कब तक, 27 तक, पहले 25 था मेरे ख्याल से, फिर अब उसको 27 कर दिया गया है। भारत को बाल विवाह से मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030 तक है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का जो लक्ष्य है वो 2030 का मतलब था, बट अभी 2025 में पूर्ण हो गया है ये। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य 2026 मार्च, है ना। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2027-28 तक बनानी है। चंद्रयान 4 जो लॉन्च करने का लक्ष्य है वो कब तक है, 2028 में। 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य कब तक है, 2030 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो कब तक है, 2030 तक है। देन 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो भी 2030 तक है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है, वो भी 2030 तक है। कपड़ा निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो भी 2030 तक है। तो हमारे 2030 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर साबित होने वाला है, ठीक है। जल्दी जल्दी नौकरी ले लेना है, तब तक का वेट नहीं करना है बिल्कुल। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक, ये भी करना है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक पर्सन वाहन जो है उसमें पार्टिसिपेशन होगा, वो भी 2030 तक करना है। 2030 तक बहुत सारे काम करने हैं सरकार को, समझ गए। अब नेक्स्ट, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, ये भी 2030 तक करना है। एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य भी 2030 तक है। ये थोड़ा सा इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है सरकार को। आपने देखा होगा ना न्यूज़ में, कहाँ पे, एमपी में शायद, एकदम ही बहुत सारे बच्चों को एड्स हो गया था, कैसे पता ही नहीं चल रहा था। बिहार में भी शायद ऐसी कुछ न्यूज़ सुनने में आई थी। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ पर सुनने में आया था ऐसा। भारतीय रेलवे को नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य ये 2035 है, ये याद रखना है। ये थोड़ा सा यूनिक है ना, तो ये याद रखना है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य जो है वो 2040, ये है हमारा टारगेट, 2040 तक का है। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को 2047 तक $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो कब है, 2047 तक, है ना, जब हम लोग 100 साल आज़ादी के मना रहे होंगे तब तक। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का जो लक्ष्य है वो भी 2047 है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है वो भी क्या है, 2047 तक है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का जो लक्ष्य है वो भी 2047 तक है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो कब है, 2050 है, काफ़ी दूर है अभी तो। भारत द्वारा नेट ज़ीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो कब तक है, 2027 तक। ओ 2070, 27 बोल रही हूँ मैं, 70 है, 70, 2070।
चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या, हमने लगभग पढ़ लिया इतना, है ना? नहीं, अभी ये बचा हुआ है हमारा। सारा पढ़ लिया क्या? इतने जल्दी नहीं छोड़ूंगी मैं, पूरी क्लास ख़त्म करके जाना है सबको, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कर्नल सौरभ सान्याल जो है एसोचैम के महासचिव हैं। ये बस एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। अरविंद केसी जो है ओपन एआई के मुख्य लोक अधिकारी हैं। शैलेश चंद्रा अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन ओआईसीए का पहला भारतीय अध्यक्ष और टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ दोनों हैं ये। देन हमारी आती हैं गजाला हाशमी, अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर है और ये भारतीय मूल की पहली महिला है ऐसी जो ये मतलब इन्होंने इतना इम्पोर्टेंट पद संभाला है। चलो आगे चलते हैं। दीपक मित्तल जी हैं जो भारत के यूएई में राजदूत हैं। फिर है कृषांगी मेश्राम, भारतीय मूल की इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर हैं ये, ठीक है। भानु अत्री ब्रिटेन की रॉयल नेवी की पहला हिंदू धर्म गुरु। अच्छा। चरणजीत सिंह निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं ये। ब्रिजभूषण अग्रवाल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं ये, आईसीसी के। मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष हैं ये। और काश पटेल एफबीआई के निदेशक हैं। अमिताभ कांत तो आपको पता ही होगा, कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स के वरिष्ठ सलाहकार हैं ये। और डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष बने हैं ये। हरवंश चावला जी हैं, ये ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हैं ये। ठीक है। देन नेक्स्ट है शंभू कुमारन, संयुक्त राष्ट्र मादक नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष हैं ये। हमारे जय शाह जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष हैं, ये 5वें भारतीय हैं। ठीक है। अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री, पहली हिंदू महिला हैं ये। श्री राम कृष्णन व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी एआई के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार हैं ये। और आशीष खन्ना जी हैं जो आईएसए के महानिदेशक है। राजा रणधीर सिंह जो है एशियाई ओलंपिक परिषद की अध्यक्षता कर रहे हैं ये। और ये पार्वत नेनी हरीश न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं ये। ठीक है, हाँ याद रखना है ये, बस जस्ट एक बार देख लो। ऐसा बहुत ज़्यादा मैंने तो आज तक देखा नहीं है एग्ज़ाम में, बट फिर भी कभी आ जाए तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब ये नेपाल के जो राजधानी क्या है, काठमांडू, नेपाली रुपया उनका मुद्रा है। राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल। और जो प्रधानमंत्री है वो बालेन शाह जी हैं। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कैरकस। और मुद्रा क्या है इनकी, बोलीवर। और राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, प्रधानमंत्री नहीं है इनके। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। और जो मुद्रा है वो रिब्रिया। और वोलोदिमीर जेलेंस्की जो है इनके राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। कौन है, जेलेंस्की। और जो इनके प्रधानमंत्री है वो यूलिया स्वेरेंडको। और नेक्स्ट आते हैं हम बोलीविया पे। बोलीविया की राजधानी सुक्टे। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, बोलीवियातो। और रोड्रिगो पाज परेरा जो है इनके राष्ट्रपति हैं। परेरा जी कौन है, राष्ट्रपति है। कैमरून, चलिए चलते हैं कैमरून में, याओंडे। और इसका जो मुद्रा है वो CAF फ्रैंक है। और जो राष्ट्रपति है वो पॉल बिया है। और जो प्रधानमंत्री हैं जोसेफ गुंटे जी हैं। तंजानिया की तरफ चलते हैं। तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा। और जो मुद्रा है वो तंजानियाई शिलिंग। और जो राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहू हसन। और उनके प्रधानमंत्री है माविगुलू नचिम्बा। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। आयरलैंड की राजधानी तो पता है, डबलिन है। और जो करेंसी है वो क्या है, वो यूरो है। और जो इनकी राष्ट्रपति है कैथरीन कैनोली। और जो प्रधानमंत्री हैं उनके माइकल मॉर्टिन है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं चेक गणराज्य पे। इनकी क्या राजधानी है, प्राग।
प्राग। और जो करेंसी है वो चेक कोरूना, और जो राष्ट्रपति है वो पीटर पावेल और आंद्रेस बाबीज, ये इनके प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए, चलो बताओ सब लोग। कैनबरा, कैनबरा है कैनबरा। और उसका जो है डॉलर, और राष्ट्रपति नहीं है, इनके प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बानीज। जॉर्जिया की तरफ चलते हैं। तिब्लिसी जो है इसकी राजधानी है, जॉर्जियाई लारी इसकी करेंसी है। मिखाइल केवलशविली जो है इनके राष्ट्रपति है। इराकली कोबा क्विजदूजे जो है इनके प्रधानमंत्री हैं। मोल्डोवा चलते हैं, मोल्डोवा। चिसिनाऊ, चिसिनाऊ जो है इसकी राजधानी है। लियू जो इसकी करेंसी है। मैया सेंडू जो है इनके राष्ट्रपति हैं। अब चलते हैं बेल्जियम की तरफ। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, और करेंसी क्या है? फ्रैंक। और जो इसके प्रधानमंत्री है बार्ट डी वेवर है, राष्ट्रपति नहीं है इनके। क्रोएशिया, क्रोएशिया जो है उसकी राजधानी क्या है? जाग्रेब। और जो करेंसी है वो क्या है? यूरो। पुरानी मुद्रा कूना, ठीक है। और जो राष्ट्रपति है वो जोरान मिलनोविच, ये है इनके राष्ट्रपति। अब चलते हैं हम लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? बैरूत। और जो करेंसी है लेबनानी पाउंड। और जो इसके प्रधानमंत्री है नवाफ सलाम। चलो आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। वियना की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो। और जो राष्ट्रपति है वो क्रिश्चियन स्टॉकर, चांसलर है वहाँ के। चलो हम चलते हैं अब कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ओटावा की कैनेडियन डॉलर। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो मार्क कार्नी जी हैं। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी सबको पता है बर्लिन है। बर्लिन का जो है यूरो है। फ्रेडरिक मर्ज 10वें चांसलर हैं इनके। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, और इसकी भी करेंसी यूरो है। एंटोनियो जोस सेगुरो जो है इनके राष्ट्रपति है। लुइस मोंटेनेग्रो प्रधानमंत्री। दक्षिण कोरिया की तरफ चलते हैं। दक्षिण कोरिया कहाँ है मैप में? दिखाना है आपको। चाइना के पास। कहाँ चाइना के पास? वहाँ दिखाओ मैप में। कमेंट में लिखो जो दक्षिण कोरिया के पास सबसे पास वाला आइलैंड है वो कौन सा है। दक्षिण कोरिया जो है इसकी राजधानी क्या है? सियोल। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो इसका है वो है वोन, इसकी जो करेंसी है। और जो इनके राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग है। और जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? किम मिन सियोक, ठीक है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अब इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। और जो इसकी करेंसी है वो है डॉलर। और इसके जो राष्ट्रपति है क्रिस्टीन कंगालू, क्रिस्टीन कंगालू। और जो प्रधानमंत्री है वो कमला प्रसाद बिसेसर है, ठीक है। श्रीलंका चलते हैं अब हम लोग। श्रीलंका, श्रीलंका की जो राजधानी है वो क्या है बताओ? श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे। और जो श्रीलंकाई रुपया उनकी करेंसी है। अनुरा कुमार जो है दिसा नायके, ये है इसकी इनके राष्ट्रपति। और डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या जो है यहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं, समझ गए। और जापान की टोक्यो, और करेंसी येन। और जो इनके प्रधानमंत्री है सनाया तकाइची हैं ये, ठीक है। ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था। मॉरिशस, मॉरिशस क्या? पोर्ट लुइस। मॉरिशियाई रुपया इनकी करेंसी है। धर्मवीर गोकुल जो है इनके राष्ट्रपति हैं। और नवीन चंद्र राम गुलाम, ये कौन है? ये इनके प्रधानमंत्री हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई। और वियतनामी डोंग, ये जो है इनकी करेंसी है। लुओंग कुओंग, ये राष्ट्रपति है। फाम मिन चिन, ये जो है इनके प्रधानमंत्री हैं। चलो आगे चलते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, सबसे उपद्रवी पड़ोसी जो है वो है हमारा पाकिस्तान। इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और इसका जो करेंसी है वो रुपया है। हमसे ही कॉपी किया है, देखो रुपया है, रुपया। और इनके जो राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी जी हैं। और ये शहबाज शरीफ दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कुवैत, कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। कुवैती दिनार जो है इसकी करेंसी है। नए आमिर शेख मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबा जो है ये इनके राष्ट्रपति हैं। शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा जो हैं ये इनके प्रधानमंत्री हैं। एक दो बार वीडियो को 2-3 बार चला चला के देखना, तो ऐसे टाइप के नाम जो हैं जल्दी जल्दी याद हो जाते हैं।
थाईलैंड जो है बैंकॉक इसकी राजधानी है। बैंकॉक जाना तो हर लड़के का सपना होता है, वैसे लड़कियों का भी होता है घूमने फिरने के लिए, बट लड़कों का ज़्यादा होता है कुछ चीज़ों के लिए। थाई बेहद अनुचित विराकुल, ये जो है इनके प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं ब्रिटेन। लंदन इनकी राजधानी है। पाउंड इनकी करेंसी है। किंग चार्ल्स 3 इनके जो है राष्ट्रपति है, और कीर स्टारमर जो है इनके प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस जो है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और जो है यूरो करेंसी। इमैनुअल मैक्रोन जो है इनके राष्ट्रपति, और सेबेस्टियन लोकार्नो जो है इनके प्रधानमंत्री हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, दक्षिण अफ्रीका। इसकी राजधानी क्या है, केप टाउन, और इसकी जो है रैंड जो है इसकी वो है करेंसी, और इनके जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, ये इसके राष्ट्रपति हैं। तो ये सब हमने बस देख लिया है, तो एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। एक बार में तो याद नहीं होगा वैसे, तो आपको 2 बार 3 बार 4 बार जो है इसकी स्पीड बढ़ा के अपने कान में ईयरफोन लगाना है, और जिम कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो हल्की सी, तो बस कान में लगाओ और सुनते रहो और याद करते रहो, है ना। और जो जो मैंने पूछा है वो कमेंट सेक्शन में सबके जवाब दे देना, और ना पता हो तो मैं लिख दूंगी नीचे कमेंट में जाके। और आपके मन में जो भी विचार आ रहा है या आप बोलना चाहते हैं वो सब कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कोई और टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, या कुछ भी जो भी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व कर सकूं, है ना। जो भी टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, या जो भी दिक्कतें आ रही हों आपकी स्टूडेंट लाइफ में, आप बता सकते हैं। मैं आपकी कोशिश करूँगी कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनको हम फेस कर रहे होते हैं, तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना, किसी की बकवास सुननी ही नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा किसी का सुनते हैं ना तो फिर वो ध्यान नहीं जाता है पढ़ाई में, इसलिए अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो गाइस। मोटिवेशन होना चाहिए ना, नहीं तो फिर कैसे मिलेगा मुझे, मज़ा नहीं आएगा तो मैं कैसे करूँगी, इसलिए सब्सक्राइब करो। चलो बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ वेरी नाइस ड्रीम। ऑफिसर बनने का सपना देखो और सो जाओ चुपचाप से, और सुबह उठ के फिर पढ़ाई करो। चलो बाय बाय।